आपने जाके अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लिया होगा और प्रोफाइल को ये बता दिया होगा कि उस पर आप क्या हैं, और आपने उसमें डिस्क्रिप्शन को भी ऐड कर दिया होगा। अब बारी आती है यहाँ पर कि हमें क्वेश्चन की लिस्ट बनानी पड़ेगी, हम किन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। आप अपने नीश के हर एक क्वेश्चंस को ढूंढ ढूंढ के आंसर नहीं कर सकते, आप उनको आंसर करेंगे जो ज्यादा व्यूड होंगे, ज्यादा देखे गए होंगे, या ज्यादा लोगों ने आंसर किया होगा उस क्वेश्चन को, आप उस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, उस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, तभी आप औरों की नजर में आएंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। मान लेते हैं मेरा जो नीश है वो है फेसबुक मार्केटिंग, तो समथिंग लाइक फेसबुक एंड मार्केटिंग। सो ओवर हियर जैसे लाइक मैं टाइप करूंगा फेसबुक मार्केटिंग। ओके, ये उतनी ज्यादा फॉलोइंग वेबसाइट नहीं है, और अगर आप देखेंगे कि जिसकी सबसे ज्यादा फॉलोइंग होगी आप उस पेज पर जाएंगे। फॉर एग्जांपल फेसबुक मार्केटिंग, गो ओवर हियर। हमारे पास प्रोफाइल आ रही है बट हम ये कर नहीं सकते, तो हम सर्च नॉर्मल करते हैं फेसबुक, देखते हैं। देखो, अब फेसबुक जब भी कोई भी क्वेश्चन फेसबुक के रिगार्डिंग होता है तो वो इस पेज के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जांपल गो टू फेसबुक एंड ऐसे ही आपका जो भी नीश होगा उसके आपको मिल जाएगा, है ना, टॉपिक लिखा आएगा वो मिल जाएगा आपको, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई नीश है, फॉर एग्जांपल कुकिंग, तो कुकिंग अगर आपका एक नीश है तो आपको यहाँ पर कुकिंग सर्च करनी है, और यहाँ पे देखो टॉपिक आ रहा है ना, ऐसे लिखा हुआ है टॉपिक के आगे कुकिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉलोवर्स काफी ज्यादा है, तो आपको मोस्ट व्यूड में जाके देखना है। फॉर एग्जांपल अभी मेरा नीश कुकिंग नहीं है, अभी मेरा नीश फेसबुक मार्केटिंग है, तो मैंने फेसबुक लिखा। जब भी आपको जैसे इंस्टाग्राम मार्केटिंग लिखनी है, तो अगर आपका आप लिखते हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग और उसका कोई टॉपिक नहीं आता इंस्टाग्राम मार्केटिंग का, तो इंस्टाग्राम लिखिए, उसकी जो कंपनी होगी उसके अंदर जितने क्वेश्चन होंगे वो सब के सब आ जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आज तक किसी ने भी इंस्टाग्राम से रिलेटेड पूछे होंगे। तो हम जाएंगे मोस्ट व्यूड राइटर्स के पास, जो सबसे ज्यादा व्यू किए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कितने ज्यादा व्यूज हैं, और हमें देखना है सबसे ज्यादा व्यूज कितने हैं और किसके सबसे ज्यादा आंसर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 24 आंसर्स एंड 321 646 व्यूज, है ना। ऐसे सिमिलरली इसके, तो लेट्स क्लिक दिस गाय, हम इसको क्लिक करते हैं, और इसको क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं इनकी प्रोफाइल पर। जैसे ही हम इनकी प्रोफाइल पर आते हैं वैसे ही हमें इनके कुछ आंसर्स को दिखते हैं जो इन्होंने आंसर किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक मुझे नहीं लग रहा है इन्होंने फेसबुक से रिलेटेड कोई आंसर किया हुआ है ना, बस उसके अंदर डाल दिया है सिमिलरली। तो वापस चलते हैं, कोई बात नहीं, और किसी पे चलते हैं, फॉर एग्जांपल इसके पास चलते हैं, इंटरव्यू क्विक स्टार्ट के पास। तो अगर हम इंटरव्यू क्विक स्टार्ट के पास आते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं इन्होंने कैसे आंसर किस क्वेश्चन के लिए किया हुआ है। तो व्हाट इज द बेस्ट फॉर इंजीनियरिंग डेटा साइंस, ऐसे करके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मुझे ये आंसर करना है ना, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे एक्सपेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, और हम एक दूसरी साइड पर आ जाएंगे। जिस भी क्वेश्चन को आपको आंसर करना है आप उस क्वेश्चन पे क्लिक करिए, दूसरी साइड पे आ जाइए, क्लिक ओवर थ्री डॉट्स, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आंसर लेटर का। आप इसे क्लिक करिए, कुछ ये बना हुआ आएगा जहां पर आपको पता चलेगा कि आपको इन क्वेश्चंस को बाद में आंसर करना है, जिससे आपको क्या होगा कि आप बाद में आंसर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे पहले से नोट करके बहुत सारे पहले भी किए हुए थे, तो यहाँ पर आ रहा है। तो जिस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपको कैसे आंसर्स बाद में देखने हैं, मतलब किन क्वेश्चंस को आंसर करना है, तो इस तरीके से आप एक लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपका नीश बहुत ही एग्जांपल बहुत ही छोटा सा है, वो है कुकिंग का नीश, तो आप कुकिंग के नीश पे जाएंगे। सिमिलरली टॉपिक कुकिंग, मोस्ट व्यू राइटर्स पे जाएंगे, आप देखेंगे 19 आंसर और सबसे ज्यादा राइटर्स। यहाँ पे देखिए कितने ज्यादा आंसर है और व्यूज भी बहुत सारे हैं। तो ऐसे को क्लिक करेंगे, मार्टिन बेयर को, मार्टिन बेयर पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कैसे आंसर को क्लिक कर रहे हैं। तो जैसे इन्होंने व्हाट आर द समथिंग शुड नॉट बी अ वेफल मेकर, ये, या चाइनीज पेयर्स विद चाइनीज पेयर्स वेल विद ग्रिल्ड चिकन, मान लेते हैं आपको आंसर करना है। तो क्लिक द क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्लिक करिए, उसके बाद ये थ्री डॉट्स पे जाइए, थ्री डॉट्स पे जाने के बाद, थ्री डॉट्स पे जाने के बाद यहाँ पर आंसर लेटर, बस सिंपली आंसर लेटर कर लीजिए। बाद में आकर इन क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं जो यहाँ पर आकर दिखने लगेगा, लाइक यहाँ पर आकर दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो बाद में जाके हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं इस तरीके से। तो सिंपल है ना। फॉर यहाँ पर ड्राफ्ट में जाएंगे तो ड्राफ्ट में देखिए दो क्वेश्चन मैंने अभी डाले थे, यहाँ पे गए, और उसके बाद ड्राफ्ट में जाएंगे तो ड्राफ्ट में आपको दो क्वेश्चन डले हुए दिखेंगे। व्हाट टाइप ऑफ चीज पेयर्स, यहाँ पर एडिट करके, एडिट करने के बाद आप अपने आंसर को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं सिंपली। ओके, सिमिलरली अगर इसको करना है तो इसमें भी आप वही सेम काम करके टाइप कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चंस की एक बकेट लिस्ट तैयार करेंगे अपने नीश के अकॉर्डिंग। आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है, और उसको आपको पकड़ना है जो बंदा सबसे ज्यादा आंसर कर चुका हो, या फिर सबसे ज्यादा उसकी व्यूज हो, व्यूज भी होना चाहिए और सबसे ज्यादा आंसर्स भी किए होने चाहिए। अगर आप उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर जाकर क्वेश्चंस को सर्च करेंगे, और ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस को आप एक आंसर लेटर में करते रहेंगे, तो फिर बाद में जाकर आप उस पर आंसर करेंगे, क्रिएटिव आंसर को लिखेंगे, तो आप उसमें अपनी साइट बीच में चिपका सकते हैं। अब इस आंसर को कैसे करते हैं और आंसर्स को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, वो
सीखने वाले हैं हम इस अपकमिंग अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच और अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।